सभी को राधे राधे। आज जा रही हूँ प्लेटलेट्स डोनेशन के लिए। तो देखते हैं, आज टेस्ट होंगे क्योंकि फर्स्ट टाइम जा रही हूँ BL के हॉस्पिटल। और फिर देखते हैं, कल जाऊंगी डोनेशन के लिए। तो प्लेटलेट्स डोनेशन में कुछ भी नहीं होता है ऐसा जो लोग मुश्किल समझते हैं। आज उन्हें मैं समझाऊंगी अपनी वीडियो के माध्यम से, जिसमें कि आपको ब्लड निकाल के वापस चढ़ा ही देते हैं वापस बस वाइट ब्लड कॉपी सेल्स निकाल के। तो इट्स नॉट दैट ऑफ अ बिग डील। चलिए आपको सब कुछ समझाती हूँ, हॉस्पिटल पहुँच के दिखाती हूँ कैसे क्या प्रोसीजर होगा। कैब बुक की थी, अब कैब वाला दिखा रहा था, पहले तो कैब बुक ही नहीं हो रही थी। उसके बाद जब बुक हुई तो दिखाने लगा जी 12 मिनट लगेंगे, 12 मिनट वेटिंग टाइम। वो 6 किलोमीटर दूर था। फिर लॉन्ग वेटिंग टाइम की वजह से मुझे वो कैंसिल करनी पड़ी। अब वो कैंसिल करनी पड़ी, फिर ऑटो बुक किया। ऑटो सिर्फ मेरे घर के नीचे ही खड़ा था, ऑलमोस्ट बहुत पास में था। 1 मिनट का टाइम, 1 मिनट में ऑटो मिल गया। तो अब फाइनली इसलिए ऑटो में जा रही हूँ आज। तो हॉस्पिटल पहुँच के प्रोसीजर्स दिखाती हूँ कैसे क्या रहता है, क्या हिसाब किताब है, कैसे होता है ब्लड डोनेशन, प्लेटलेट्स डोनेशन, सब बताती हूँ आपको। राधे राधे अगेन। तो चलिए पहुँच गई हूँ मैं हॉस्पिटल। ये देखिए, ये एंट्री पॉइंट। चलिए अंदर जाके देखते हैं, बात करते हैं और अपना नंबर लगवाते हैं डोनेशन के लिए। थोड़ा वेट करना पड़ रहा है, वो चेक करें, मैंने दे दिया इन्फॉर्मेशन। तो देखते हैं आगे क्या होता है। अभी चेकअप होंगे, फर्स्ट डे टेस्ट ही होते हैं मेनली। और फिर देखते हैं, हमें कल डोनेशन के लिए बुलाएंगे, तो फिर उसके बाद देखते हैं। देखिए, इससे आगे से ब्लड डोनर्स ही जा सकते हैं। सो आई एम जस्ट वेटिंग फॉर माई टर्न। यस, मुझे बुला लिया है फाइनली। विद अ वेरी हैवी हार्ट ये वीडियो बनानी पड़ रही है। मैं इतनी ज़्यादा अपसेट हो गई उस दिन, मैं नहीं कर पाई प्लेटलेट्स डोनेट। और इतना ज़्यादा मूड खराब हो गया, इतना ज़्यादा, मैं 2 दिन से रो रही हूँ और अपने आप को कन्विंस कर रही हूँ कि इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। उन्होंने बोला कि मेरी नर्व्स उतनी फ्लफी नहीं है, थोड़ी फूली हुई होनी चाहिए, मोटी नर्व्स होनी चाहिए, क्योंकि एक ही नर्व में से उनको ब्लड निकालना भी होता है और वापस चढ़ाना भी होता है। तो उसके लिए मेरी नर्व थोड़ी पतली थी। तो उन्होंने बोला कि आप एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, वेट लिफ्टिंग वगैरह थोड़ी बहुत, जैसे बाइसेप्स की एक्सरसाइजेस वगैरह करके उससे नर्व्स जो है वो थोड़ी फूल जाएंगी। तो उससे ये होगा कि मैं फ्यूचर में प्लेटलेट्स डोनेट कर पाऊंगी। लेकिन मैं आपको बता नहीं सकती मैं कितनी ज्यादा डिसअपॉइंटेड हो गई थी उस दिन। मतलब लोग तो, जैसे जो लोग नहीं डोनेट करना चाहते हैं और जो लोग 100 बहाने लगाते हैं कि हमें ये हो जाएगा, हमें कमजोरी हो जाएगी, हम घर के काम नहीं कर पाएंगे, हमारे ऊपर तो बहुत जिम्मेदारियां हैं, हमारे बच्चे हैं, हमारे सास ससुर हैं, हम नहीं कर सकते। तो उन लोगों को मैं ये बोलना चाहती हूँ कि प्लीज कोशिश कीजिए, क्योंकि कुछ लोग मेरे जैसे भी होते हैं जो करना चाहते हैं और कर नहीं पाते हैं। तो यह है कि मैं ब्लड डोनेट तो कर सकती हूँ, उसमें कोई इश्यू नहीं है, लेकिन वो जो होता है वो 3 महीने में ही हो सकता है एक बार, और फीमेल्स का कभी कभी 4 महीने भी हो जाता है गैप। तो मैं इतनी ज्यादा अपसेट हुई उस बात से कि अभी मैं आपको अपनी नर्व भी दिखाऊंगी, जो डॉक्टर ने मुझे बताया कि वो थोड़ी फूली हुई होनी चाहिए, आपकी पतली है। तो अपने हस्बैंड से डंबल्स मंगाए हैं मैंने मेरी जो ट्रेनर है वो भी कराती है एक्सरसाइजेस, पर अभी तक मैंने डंबल्स की शुरू नहीं की थी। बट आज मुझे पता चल रहा है कि मैंने कितनी बड़ी गलती की, जो मैंने उसी टाइम पे डंबल्स की एक्सरसाइजेस भी नहीं शुरू की। तो उसका मुझे आज भुगतान करना पड़ा। तो बहुत बुरा लग रहा था। और जैसे कि मैं आपको बता रही थी ना कि बिल्कुल मेरा वो हाल हो गया था उस टाइम पे वहां पे हॉस्पिटल में कि मैं आई कुडंट लुक इनटू द मिरर। मैं अपने आप को देख नहीं पा रही थी कि व्हाई डिड दिस हैपन। मतलब वो सब थॉट्स आ रहे थे कि ये क्या हो गया, मैं क्या करने आई थी और मैं क्या करूं, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। अब वो ये तो नहीं कर सकते ना कि हाँ जबरदस्ती निकाल ले,
वो डॉक्टर्स ने भी बहुत अच्छी सजेशन दी कि अगर आप इतना फोर्स भी करोगे, अगर ऐसे हम फोर्सफुली नहीं कर सकते, क्योंकि ये सब चीजें जो हैं ये अब उन्हें भी हमारे शरीर का ध्यान रखना है। ये नहीं है कि हम डोनेशन के लिए गए हैं तो उन्होंने फट से हाँ जी चलो आ जाओ, ऐसे नहीं होता डोनेशन। रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, आपका पूरा ध्यान रखा जाता है। तो उन्होंने मुझे वही बताया कि देखिए उन्होंने मेरा जो बीपी चेक करने वाला होता है वो पूरा रैप किया मेरे आर्म पे, और उन्होंने फिर देखा कि नर्व देखो आपकी अभी उतनी भी नहीं फूल रही है, जैसे कि अगर हम इसी में से निकालेंगे और इसी में से चढ़ाएंगे वापस तो आपके नर्व पे जो है वो इतना ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा कि स्वेलिंग आ जाएगी। अब वो स्वेलिंग तो वो लोग नहीं देख पाएंगे फिर, और ऑब्वियसली मैं भी नहीं देख पाऊंगी क्योंकि फिर आगे शरीर खराब होगा। तो ऐसा नहीं है, आप लोगों को डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। वो लोग ऐसा नहीं है कि आप जाएंगे डोनेशन के लिए और वो चालू हो जाएंगे, चलो जी लेट जाओ और चलो शुरू हो गया काम, ऐसा नहीं होता। वो लोग प्रॉपर चेकअप्स करते हैं, प्रॉपर सजेशंस देते हैं। और मैं आपको बताऊं, जब उन्होंने मुझे डिनाई कर दिया कि अभी आप थोड़ी वेट लिफ्टिंग वगैरह करो, जैसे अब मैंने आपको बताया था कि मेरी ट्रेनर जो है वो 1 kg के डंबल्स यूज कराती हैं, तो दैट इज ऑल्सो इनफ। तो उससे मुझे एक्सरसाइज करनी पड़ेगी अपनी आर्म्स को स्ट्रांग करने के लिए, और थोड़ा वेन्स मोटी हो जाए जिससे कि मैं प्लेटलेट्स भी डोनेट कर पाऊं आगे। तो वो मुझे करना पड़ेगा, वो मेरी मेहनत है अब, क्योंकि अपसेट होने से तो काम नहीं चलेगा। होता है, डिसअपॉइंटमेंट होती है, बंदा अपसेट होता है कुछ टाइम के लिए, लेकिन काम तो करना है आगे। ऐसा नहीं है, मैं हार नहीं मानूंगी, क्योंकि मैंने बहुत कुछ सोचा हुआ है आगे करने के लिए इस फील्ड में भी और चीजों की तरह, जैसे कि हम आरएसएस में सोशल वर्क करते हैं, तो ऐसे मैं ब्लड डोनेशन में भी काम करना चाहती हूँ और आगे, और अवेयरनेस के लिए भी मैं काम करती हूँ, हर चीज की सोशल वर्क के रिगार्डिंग, डोनेशंस के रिगार्डिंग, कि देखिए जो लोग समर्थ हैं वो थोड़ा दूसरों के बारे में सोचें। जो असमर्थ है, हमें उनकी सहायता के लिए ही भगवान ने पैदा किया है, और आपको इंसान जन्म मिला है तो आप उसका फायदा उठा लीजिए। भगवत भक्ति में तो हम सब लोग लगे ही हुए हैं, तो मोक्ष की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन अब मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी तो उसमें ये हो जाएगा कि मानव शरीर से छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन जब तक आपके पास ये मानव शरीर है, भगवान ने आपको दिया है, तो आप ये कर सकते हैं कि उस टाइम को आप यूटिलाइज कीजिए। अभी जो जन्म मिला हुआ है उसको यूटिलाइज कीजिए, ज्यादा से ज्यादा डोनेशंस कीजिए, अपने आप को फिट रखिए, और फिर इन सब चीजों के लिए डोनेशंस कीजिए। ब्लड डोनेशन है, खाना पीना है, जिसको भी जरूरतमंद लोगों को आप दीजिए, तो ये आपके ही पुण्यों में जोड़ा जाता है, और कोई बात नहीं है। उसमें आपका ही फायदा है और किसी का फायदा नहीं है। तो जो आप करें, मैं सबको यही कहती हूँ, कोई मुझे अगर बोलता भी है ना, कोई मुझे प्रेज भी करता है, मैं यही कहती हूँ कोई बात नहीं, मैं ये अपने लिए कर रही हूँ, मैं किसी और के लिए नहीं कर रही, मैं अपने लिए कर रही हूँ। जो भी मैं कर रही हूँ अपने लिए कर रही हूँ, सो इट्स नॉट अ बिग डील। तो आप लोग भी कोशिश कीजिए। अभी मैं आपको अपनी नर्व दिखाती हूँ बैक कैमरा से, कि जैसे मुझे डॉक्टर ने सजेशन दी, बताती हूँ आपको। तो ये देखिए, अभी तो ये बिल्कुल नजर भी नहीं आ रही है, ये देखिए। और जब उन्होंने वो बीपी वाला जो यूज किया था, पूरा ऊपर से बांध के अच्छे से, तभी भी ये हल्की फुल्की नजर आई थी। तो स्टिल उन्होंने बोला कि अभी आपकी नर्व्स इतनी स्ट्रांग नहीं हैं कि हम प्लेटलेट्स ले सकें। तो प्लेटलेट्स के लिए आपकी जो नसें हैं वो थोड़ी मोटी होनी चाहिए, जिससे कि आप डोनेशन भी दे सकें और आप बाद में भी सेफ रहें। तो इसके लिए मुझे एक्सरसाइज करनी है, अपनी बाइसेप्स को स्ट्रांग बनाना है, जिससे कि नर्व्स भी मेरी थोड़ी फूल जाए और मैं आगे डोनेट कर पाऊं। तो जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि ये नर्व्स इतनी स्ट्रांग नहीं है अभी, तो जिसकी हैं वो प्लीज कीजिए जाके डोनेट। अगर आप फिट हैं तो कोशिश कीजिए कि आप दूसरों की सहायता कर सकें। और आप यकीन नहीं मानेंगे, जब मुझे उन्होंने मना कर दिया तो मुझे इतनी ज्यादा वीकनेस फील हुई, इतनी ज्यादा। लोग कहते हैं ना डोनेशन के बाद हम वीक हो जाएंगे, हमें ये हो जाएगा, हमें चक्कर आ जाएंगे, और मैं आपको बता नहीं सकती मैंने अपना घर कैसे पकड़ा है, बड़ी मुश्किल से, विद अ वेरी हैवी हार्ट, वेरी हैवी हार्ट।
रास्ते में भी बस आंसू नहीं थे, पर रोने में कोई कसर भी नहीं थी। कैब में थी, रो नहीं सकती थी ड्राइवर के सामने, अच्छा नहीं लगता। पर मैं एक भी शब्द नहीं बोल पा रही थी, कुछ भी। और इतना ज्यादा बुरा हाल था, मुझे पूरा टाइम इतनी वीकनेस फील हो रही थी, इतनी स्ट्रेस थी मैं, इतनी वीकनेस फील हो रही थी कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। मुझे तब ऐसा लग रहा था मुझे अब चक्कर आ जाएंगे लोगों को लगता है कि हमें डोनेशन के बाद चक्कर आ जाएंगे, मुझे ये हो रहा था कि मैंने डोनेशन नहीं करी, अब मुझे चक्कर आ जाएंगे तो मेरे साथ ये होता है कि कभी एक बार और पहले ऐसे मैं डिसअपॉइंट हुई थी, बहुत सालों पहले, वो शादी से भी पहले की बात है। ब्लड डोनेशन के लिए गई थी, तो उस टाइम पे मेरा हीमोग्लोबिन पूरा नहीं था, 11.5 था, 12.5 में लेते हैं वो लोग। तो मतलब मेरी बॉडी के लिए पूरा था, लेकिन डोनेशन के लिए पूरा नहीं था। तो उस टाइम भी मेरे साथ यही हुआ था, बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हो गई थी। तो मैं आपको बता नहीं सकती बिल्कुल भी। शायद आप समझ सके ये पूरी वीडियो देख के, क्योंकि अभी मैं वो वाली क्लिप्स भी ऐड करूंगी जब मैं जा रही थी। तो आप देखिएगा कि मैं कैसे पूरे जोश से, पूरी तैयारी के साथ गई थी, और बस मैं आते हुए वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि मैं बहुत ज्यादा अपसेट थी। मतलब मैं इतनी ज्यादा रोने को हो रही थी कि मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई कैब में, क्योंकि उस टाइम पे लगा कि ये क्या हो गया, बहुत ज्यादा अपसेट थी। धीरे धीरे हिम्मत बांधी, आज वीडियो बना रही हूँ 2 दिन बाद। 2 दिन बाद नहीं, फर्स्ट को गई थी मैं, आज सेकंड है, हाँ 1 दिन बाद। तो बहुत मुश्किल हो रहा था, पर फिर मैंने सोचा कि नहीं, मैं ये व्लॉग बनाती हूँ, मैं ये व्लॉग छोड़ूंगी नहीं, बीच में बनाती हूँ कि लोगों को ये भी पता चले कि जब आप डोनेशन करने जाते हो तब आपके साथ, और आप नहीं कर पाते हो तब आपके साथ क्या होता है, तब आप कैसा फील करते हो। तो मैं अपनी वो फीलिंग शेयर करना चाहती हूँ आपके साथ में कि फेलियर टू डोनेशन के बाद क्या होता है जब आप फेल हो जाते हैं डोनेशन करने में, नहीं कर पाते हैं, तो आप कैसा फील करते हैं। तो ये उन लोगों के लिए भी थोड़ा मोटिवेशनल होगा जो लोग डरते हैं करने से। तो उनके लिए भी मैं ये वीडियो बना रही हूँ, सबके लिए बना रही हूँ, जो करते हैं उनके लिए भी, जो नहीं करते हैं उनके लिए भी, कि अगर आप कर सकते हैं तो कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को पूरा देखने के लिए, थैंक यू सो मच। आगे भी मैं ऐसी वीडियोस बनाती रहूंगी, और मैं अपनी बॉडी पे काम कर रही हूँ धीरे धीरे, जिससे कि मेरी नर्व स्ट्रांग हो जाए और मैं प्लेटलेट्स भी डोनेट कर पाऊँ अपार्ट फ्रॉम माई ब्लड डोनेशन। सो मिलती हूँ आपसे फिर अपनी किसी नई वीडियो में, नई मोटिवेशनल वीडियो में, नए जोश, नई उमंग के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस टिल द एंड। जय श्री राम, राधे राधे।